संगत जी, बाबा जी ने कहा, कुछ समय रुक जाओ, आपको सिर्फ हजूर जी के ही दर्शन हुआ करेंगे। बाबा जी ने ये बात कब बोली कि कुछ समय रुक जाओ, आपको सिर्फ हजूर जी के ही दर्शन हुआ करेंगे? क्या है संगत जी पूरी बात, और कब बाबा जी ने ये बात बोली, हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। तो संगत जी, हम बात कर रहे हैं सिकंदरपुर सेंटर की। वहां पे कुछ ऐसे सवाल जवाब हुए जो कि हमें बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। मुझे तो दुख हुआ, लेकिन वहां पे जो संगत थी ना, वह संगत रोने ही लग गई। इतना दुख हुआ वो सवाल सुन के। कई बार क्या होता है, हम बिना सोचे समझे कोई ऐसा सवाल अपने गुरु के आगे कर देते हैं, फिर हम खुद पछताते हैं कि हमने ये क्या पूछ लिया। लेकिन मैं सारी संगत के सामने एक विनती करना चाहता हूं, हमें अपने सतगुरु से सिर्फ और सिर्फ रूहानी बात ही पूछनी चाहिए, और कोई बात नहीं पूछनी चाहिए। कोई डॉक्टर की, कोई घर के मसले की, कोई भी काम की, सिर्फ और सिर्फ रूहानी बात करो अगर अपने सतगुरु से करनी है, और कोई बात मत करो। हमें जब क्वेश्चन आंसर हमने करने होते हैं ना, तो वह सारी चीजें हमें बताते भी है, ये आपने ये नहीं पूछना, ये नहीं पूछना। लेकिन जैसे हम अपने सतगुरु के सामने जाते हैं, हम सब कुछ भूल ही जाते हैं कि हमें क्या सिखाया गया था। हम अपने ही मन में कोई भी सवाल आता है वो कर लेते हैं। तो बाबा जी की जो मैं बात बता रहा था, तो मैं आपको बताता हूँ बात वो क्या है। कि बाबा जी से ना किसी ने क्वेश्चन किया कि बाबा जी, जब आप खुली कार में दर्शन देने आते हो तो आप और हजूर जी एक ही साइड में बैठे होते हो। उन भाई का कहना, भाई था या बहन थी मुझे नहीं पता, उन्होंने ना सवाल कर लिया बाबा जी से कि बाबा जी, जब ना आप खुली कार में दर्शन देने आते हो तो आप और हजूर जी एक ही साइड में बैठे होते हो, जिससे संगत आपको देखे या हजूर जी को, क्योंकि बस कुछ सेकंड में ही कार निकल जाती है। इन्होंने कहा कि अब बाबा जी ये बताए हमें कि हम बाबा जी आपको देखें या हम हजूर जी को देखें, क्योंकि जो कार होती है ना, वह कुछ ही सेकंड में निकल जाती है। तो आपने देखा होगा संगत जी, जिन्होंने दर्शन किए हैं ना, जब डेरे में जाते हैं हम, वहां पे भी जब खुली कार में दर्शन करते हैं, होता क्या है, हजूर जी और बाबा जी एक ही साइड में बैठे होते हैं, जिस कारण हम बहुत ही जल्दी जल्दी हजूर जी के भी दर्शन करते हैं, बाबा जी के भी दर्शन करते हैं। उससे क्या होता है कि हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन जी हो जाती है, जल्दी जल्दी हम सारा कुछ करते हैं। तो ये सवाल उस भाई ने पूछा, तो बाबा जी ने कहा कि बस थोड़े दिन और रुक जाओ, तो हानू सिर्फ हजूर जी दे ही दर्शन होया करेंगे। बात समझ आई संगत जी मेरी? बाबा जी ने उस भाई को कहा, थोड़े दिन रुक जाओ, आपको सिर्फ हजूर जी के ही दर्शन हुआ करेंगे। हजूर जी ने भी फील किया और संगत ने भी फील किया बात को, इमोशनल हो गए सबके सभी। देखो, ये क्वेश्चन था जो उसने, तो वो भाई ने ऐसे पूछ लिया कि अब हम क्या करें, क्योंकि होता क्या है, जैसे बाबा जी बैठे होते हैं, साथ ही हजूर जी नीचे बैठे होते हैं उसी गाड़ी में, है ना। तो दर्शन जो होते हैं बड़ी जल्दी जल्दी करते हैं हम। तो उसने तो ऐसे पूछ लिया बाबा जी से कि बाबा जी, हम हजूर जी के दर्शन करें या आपके करें, क्योंकि कुछ सेकंड ही मिलते हैं हमें, तो बड़ी जल्दी जल्दी कार निकल जाती है। तो बाबा जी ने देखो कितनी बड़ी बात बोल दी। बाबा जी ने सीधा बोल दिया कि बाबा जी ने कहा कि अब सिर्फ आपको थोड़े दिन रुक जाओ, हजूर जी के दर्शन ही हुआ करेंगे। तो हमें जो जरूरत है ना इस समय, सिमरन और भजन की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा। इतनी ज्यादा जरूरत है, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर मैं आपको बताने पे आऊं तो मुझे खुद मेरे से बोला ही नहीं जाएगा कि कितनी जरूरत है। हमें बहुत जरूरत है संगत जी भजन और सिमरन की। देखो, हमारा जो गुरु होता है ना, हमारा गुरु हमारी जिम्मेवारी लेता है। अगर वह सतगुरु हमारा सत्संग में कहता है ना कि कोई किसी की जिम्मेवारी नहीं लेता, वह सिर्फ इसीलिए कहता है क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाए ना कि वह हमारी जिम्मेवारी ले ली है उसने, और
उसके ऊपर भी भार आएगा तो हम भजन सिमरन करें ही ना। तो वो फिर इसीलिए हमारा गुरु हमें कहता है कोई किसी का कर्म नहीं लेता, लेकिन बाबा जी लेते हैं, क्योंकि उनकी कमाई बहुत है। उनका जो भजन सिमरन है, उनकी जो कमाई है वह बहुत है। तो हम पर तरस करके, हम पे दया करके वो फिर भी हमें बख्श लेते हैं। लेकिन हम है कि एकदम से डीठ होकर बैठे हैं कि बस कल करेंगे, परसों करेंगे, आज करेंगे, शाम को करेंगे, सुबह करेंगे। लेकिन भजन सिमरन करना चाहिए। तो बाद में एक बीबी ने बोला कि बाबा जी ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦੀ जोड़ी बहुत ही वधिया लगती है, तो तुसी हजूर जी का ख्याल रखा करो। मीन्स कि उन्होंने ना पंजाबी में कहा किसी बहन ने बाबा जी को। तो आपको तो पता है बाबा जी पंजाबी बोलते हैं, वहाँ पे सत्संग भी होता है पंजाब में, पंजाबी में ही बोलते सारा कुछ। तो एक बीबी ने बोला कि आपकी और बाबा जी जो हजूर जी है ना, उनकी जो जोड़ी है वह बहुत ही कमाल की है, और आप हजूर जी का ख्याल रखा करो। तो फिर बाबा जी उनको बाबा अभी जो पंजाबी में है, बाबा जी कहते कि मैं बुढ़ा वा ਜਾਂ हजूर जी। बाबा जी कहते हजूर जी तो जवान ने, उन्होंने मेरा ख्याल रखना चाहिए है। बाबा जी ने मीन्स की आगे से बोला उस बहन को कि मैं बूढ़ा हूँ या हजूर जी बूढ़े हैं। बूढ़ा तो मैं हूँ, हजूर जी को मेरा ख्याल रखना चाहिए। तो पहले तो इमोशनल हो गई थी संगत, बाद में थोड़ा जे जब सुने ना सवाल, फिर थोड़ा सा संगत सारी मुस्कुराई, खुश हुई, क्योंकि हमारा गुरु जानता है जो संगत है इनके मन में क्या चल रहा है। अभी ये दुखी है, इमोशनल है, चलो थोड़ा सा इनको खुश करते हैं। तो बाबा जी ने ऐसे हंसकर बोला कि मैं बूढ़ा हूँ या हजूर जी बूढ़े हैं, हजूर जी को मेरा ख्याल रखना चाहिए। तो बाद में एक लड़के ने ना बाबा जी से कहा कि बाबा जी तुसी मैनू अपने नाल ही रख लो, भावें तुसी मैनू ड्राइवर बना लो ਜਾਂ कोई भी काम करा लिया करो, बस रखो अपने नाल ही। तो एक भाई था, उन्होंने कहा कि बाबा जी आप मुझे ना अपने पास ही रख लो, चाहे मुझे अपना ड्राइवर बना लो या मुझे कोई भी काम, जैसे भी कोई भी काम हो वह करा लो, मैं कर दिया करूँगा। तो बाबा जी आगे से कहते कि बाबा जी ने कहा कि देन वो लड़का दोबारा, बाबा जी ने कहा कि इस बस बाबा जी ने ना कहा कि ये सब बातें ही हैं उस लड़के से, जिसने कहा कि बाबा जी मुझे अपने पास ही रख लो, पक्का ड्राइवर रख लो या कोई काम करा लो। बाबा जी ने कहा ये सिर्फ कहने की बातें हैं। इसकी बाबा जी ने तो पंजाबी में कहा था ये सारियां गल्ला ही नहीं, बट मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। बाबा जी कहते कि ये सब बातें ही हैं। देन वो लड़का दोबारा बोलता कि बाबा जी अपने पास रख लो। देन बाबा जी कहते कि रह के वेख लो, 2 दिन में ही भाग जाओगे। बड़े हाँ, बाबा जी कहते कि रहकर देख लो मेरे पास, 2 दिन में ना भाग जाओगे। तो ऐसे बाबा जी ने बोला उसको। तो बाद में संगत जी मेरे से बात नहीं हो रही, पता क्या बात है, वो बात जो थी ना, जो क्वेश्चन था सबसे पहले वाला कि आपको अभी थोड़े दिन बाद हजूर जी के ही दर्शन हुआ करेंगे, वह बात मेरे मन में ना बार बार घूमी जा रही है। चलो मालिक दया मेहर करे सबके ऊपर। तो ऐसे कुछ थोड़े से सवाल थे जो मैं आपके साथ शेयर किए, सारे मेरे पास है, फिर टाइम बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि हमने अपनी बातें हैं, जो संगत के क्वेश्चन आंसर है वह भी पढ़ने होते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी हमारे पास तो क्वेश्चन जब होते हैं ना, वहाँ पे कहीं पे भी हो, चाहे किसी भी सिटी कहाँ पे भी हो, उसी टाइम ही हमारे पास सब आ जाते हैं, क्योंकि हमारे सभी जानकार हैं तो हमें वो भेज देते हैं। लेकिन हम डालते नहीं हैं कभी भी, क्योंकि हम अपना सत्संग करते हैं और संगत को जो भजन सिमरन है उसमें लगाते हैं। इसीलिए हम यही सोचते हैं कि क्वेश्चन आंसर चलो कोई बात नहीं, अगर कोई बोलेगा तो बता देंगे। तो संगत जी अब बात करते हैं भजन सिमरन में हम करते हैं 4 या 5 बहुत बड़ी गलतियां। भजन सिमरन में ना हम 4 या 5 बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। वो गलतियां कौन सी है मैं आपको अभी बताता हूं। देखो, सबसे पहली गलती, जब आपको भजन और सिमरन मिलना था ना, जब आपको भजन और सिमरन मिलना था या मिल गया था, आपसे ना एक प्रॉमिस किया गया था, आपसे प्रॉमिस करवाया गया था कि देखिए अब आपको पराई स्त्री
जहाँ पराया कोई पुरुष उसको नहीं देखना। लेकिन हम क्या करते हैं, देखो मेरी बात का गुस्सा मत मानना, हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि आप करते हो जाता है। अब कुछ मेरे भाई वो डेली अगर भजन सिमरन करते होंगे, 2 घंटे 2.5 घंटे भजन सिमरन, कई ऑफिस से आ रहे हैं, काम से आ रहे जा रहे, कहीं पे भी अगर कोई ऐसी लड़की दिख गई जिसको देखते ही मन में कुछ हुआ, होता है कई बार कि ऐसा हमें ना कोई पर्सन दिखता है कि बहुत हमें अच्छा सा लगता है, कोई दिल करता है बात करे, ये है वो है ऐसे, तो वह अगर होता है ना तो फिर भजन सिमरन नहीं बनेगा। अगर कोई बहन भजन सिमरन करती है लेकिन कोई पराया, कोई ऐसा कोई पुरुष जो बहुत ही फिट है, बॉडी बाडी है उसकी, बहुत ज्यादा हैंडसम है, उसको देखा, मन में कुछ हुआ, तो वह फिर बहन भी ये समझ ले कि अभी मैं उसके जो भजन सिमरन है उसके रास्ते में रुकावट खुद ही डाल रही हूं। हम सोचते हैं हमारा भजन सिमरन बनता नहीं है, लेकिन हम ये नहीं सोचते हम रुकावटें बहुत डालते हैं उसमें। देखो भजन सिमरन क्यों नहीं बनेगा, आप करोगे तो जरूर बनेगा, लेकिन जो रुकावटें होती है ना वह हम बहुत ज्यादा उसमें डालते हैं। अब एक वादा जो नियम था ना, वह नियम था कि पराई स्त्री पराया पुरुष कभी नहीं देखना। मन में 1% होता है ना, 1% कि चलो थोड़ा सा ख्याल आया फिर क्या हुआ, वह भी नहीं आना चाहिए। अगर वह ख्याल आता है, आपका भजन और सिमरन अधूरा है, अभी वह कंप्लीट नहीं है। जिस दिन कंप्लीट हो गया उस दिन चाहे लड़की है बहुत सुंदर, चाहे लड़का है बहुत सुंदर, सबके अंदर वह अपना गुरु देखोगे बस। चाहे मान लो एक लड़का है, उसके सामने इतनी ज्यादा कोई, बहुत ही ज्यादा कोई सुंदर बहन कोई आ जाए लड़की, होगा क्या, उस लड़की के अंदर भी वह अपने सतगुरु को ही देखेगा। अगर वह इंसान अपने सतगुरु को ही देखेगा तो उसके मन में फिर कोई गलत ख्याल आएगा, बताओ मेरे को? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो अपने सतगुरु को देख रहा है, ना कि वह उस लड़की को देख रहा है। तो सबसे पहली बात थी ये कि पराई स्त्री पराया पुरुष उसके बारे में कभी भी 1% भी अपने मन में ख्याल विचार कभी ना लाना। भजन सिमरन बनता बनता नीचे गिर जाओगे, ये सोच लेना। दूसरी बात हमने वहां पे प्रॉमिस किया था हम कुछ भी नहीं खाएंगे, नॉनवेज वगैरह, ना कुछ ड्रिंक करेंगे, कुछ पिएंगे, कुछ नहीं करेंगे ऐसा। लेकिन भाई क्या करते हैं, उनके दोस्त उनके मित्र ऐसे होते हैं, उनको जबरदस्ती दे देते हैं, वो भी खा पी लेते हैं। फिर क्या हुआ, चलो नहा लेंगे, नहाने से कर्म उतर जाते हैं, बताओ मेरे को? अगर नहाने से कर्म उतर जाते हैं ना, तो फिर तो जो कोई ऐसे कर्म करते हैं जिनको पकड़ कर ले जाते हैं, वो तो फिर बुरा कर्म करेंगे, नहाएंगे, बोलेंगे हमने नहा लिया बुरा कर्म करके। नहाने से बुरे कर्म नहीं खत्म होते, नहाने से जो शरीर है इसकी मैल साफ होती है, कर्म नहीं होते। कर्म खत्म करने हैं तो सिमरन भजन से होंगे, और कोई दूसरा तीसरा कोई चौथा तरीका नहीं है। खत्म करने हैं, बैठो भजन सिमरन पर तो खत्म कर लो। तो एक तो ये दूसरी बात जो मैंने बताई कि नॉनवेज या कुछ खाते पीते हो, कुछ भी ना गलत मत, सारा कुछ छोड़ दो, तब भजन सिमरन बनेगा। नहीं तो नीचे के नीचे ही रहोगे, ऊपर नहीं बढ़ पाओगे। तीसरी बात, अगर कोई भाई या कोई बहनों के लिए भी है, क्योंकि बहनें भी जॉब करती है ना, अकेले भाई नहीं जॉब करते, बहनें भी करती है। नामदान के समय हमने प्रॉमिस किया था कि हम अपनी मेहनत की कमाई की खाएंगे और कोई नहीं खाएंगे। लेकिन कोई भाई ऐसा जो सारा दिन इतने झूठ बोलता है कि वो बहुत ही ज्यादा लोगों से झूठ बोलता है, ठगी मारता है सारे सबसे, तो वो भगवान के साथ ठगी नहीं बजेगी। ये बात सोच लो। लोगों के साथ आप ठगी मार सकते हो झूठ बोल बोल के, लेकिन बाद में जब भजन सिमरन पर बैठोगे वो भी आपका भजन सिमरन एक्सेप्ट नहीं होगा, वह भी आपके साथ ठगी हो जाएगी फिर। क्योंकि सारा दिन तो लोगों के साथ ठगी की। ऐसे ही हमारी बहनें हैं, जैसे मान लो कोई बहन है जॉब करती है ना, कोई वो ऐसी वैसी कमाई है कि मीन्स कि वो मेहनत की कमाई नहीं है, ठीक है,
तो वो जो पैसे हैं ना, वे पैसे आपको कभी भी तरक्की नहीं देंगे, ना आपका भजन सिमरन बनने देंगे। अगर कोई बहन जॉब करती है, कोई झूठ मूठ बोलती है, जैसे होता क्या है, हम कैब बुक करते हैं, ड्राइवर, ठीक है, कैब बुक करते हैं, जैसे हम ड्राइवर को बुलाते हैं, हम ऐसे ही बोल देते हैं इतने बने थे, आप तो इतने बता रहे हो, ये है वो है, मीन्स कि झूठ बोलते हैं, ठीक है। तो वह अगर हम करते हैं ना, अपनी मेहनत की नहीं खाते, तो फिर हमारे साथ बहुत बुरा होता है। भजन सिमरन की फिर छोड़ दो कि आपका भजन सिमरन कभी बनेगा, बिल्कुल भी भजन सिमरन बिल्कुल भी नहीं बनेगा। चौथी बात संगत जी, चौथी बात ये है कि हमने वहां पे ना एक प्रॉमिस किया था कि अमृत वेले उठेंगे, हम नहीं उठते, हम सोए रहते हैं। फिर क्या हुआ, अब तो सर्दी आ गई है, सर्दी में देखना हाल क्या होता है आपका। गर्मी तो फिर मुझे लगता है कोई ना कोई उठकर बैठ जाता है, एसी चल रहा होता है, पंखा चल रहा होता है, गर्मी से नींद आती नहीं है प्रॉपर, थोड़ा बहुत हम हिम्मत करके नहाकर बैठ जाते हैं। सर्दियों में क्या करोगे मेरे को बताओ, सर्दियों में कैसे बैठोगे, रजाई छोड़ोगे? अगर तो छोड़ोगे रजाई तो वो मालिक मिलेगा, नहीं छोड़ोगे तो बस सुस्ती, आलस और कुछ नहीं मिलेगा। तो चौथा हमने प्रॉमिस संगत जी किया था डेरे के अंदर कि भजन सिमरन ना मैं डेली बैठूंगी या बैठूंगा। ना तो हम भजन सिमरन पर बैठे कभी, ना ही हमने कभी उस मालिक की बात की। ये सारे वादे किए थे ना जो हमने डेरे के अंदर जब नामदान लिया था, तो वो सारे के सारे हम तोड़ते हैं। तो जब हम सारे के सारे किए हुए वादे ही तोड़ देते हैं, तो फिर भजन सिमरन कैसे होगा, हमारी तरक्की कैसे होगी? वह खुदा आ जाएगा आपको, बताओ आपके अंदर? कभी नहीं आएगा। किसी की मेहनत की कमाई खाओगे, वो खुदा को डीक रहे हो, नहीं आएगा। किसी के साथ बुरा व्यवहार करोगे, वो खुदा आएगा, नहीं आएगा। किसी बहन किसी भाई को बुरी निगाह से देखोगे, वो मालिक आएगा, कभी नहीं आएगा। डेली उस परमात्मा के साथ, उस डेरे के अंदर, डेरा सचखंड है, वहां पे अगर आपने एक प्रॉमिस किया था कि मैं डेली बैठा करूंगा या बैठी करूंगी भजन सिमरन के लिए, नहीं बैठते तो फिर क्या होगा आपका बताओ? तकलीफें आएंगी, दुख आएगा, शरीर में बीमारियां लगेगी, और क्या होगा? अगर कोई भाई कोई बहन है ना, जिसको लगता है कि मैं आज से सारा दिन सिमरन करूंगा या भजन करूंगा, तो उसको मुबारक है मेरी ओर से। अगर कोई ऐसा है जिसको लगता है कल कर लेंगे, कोई नहीं परसों कर लेंगे, वह फिर मुबारक के हकदार नहीं है। तो हमें अपना भजन और सिमरन, इसके ऊपर जोर रखना है संगत जी, हमारे लिए ना बड़ा जरूरी है। मेरी बात मान लो, मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ, बात मानो, सिमरन भजन करो। देखो मैं किसके लिए कर रहा हूँ इतनी मेहनत, जो हार्ड वर्क करता हूँ मैं रात रात भर। आपने कल के सत्संग में सुना होगा, जो पहरेदार होता है ना, वो रात को 2 बजे आता है हमारे। पहरेदार की आपको होगा वो आवाज़ सुनी होगी आपने कल की वीडियो में, रोज ही आता है, रोज सुनते होगे, कभी कभी इधर उधर हो जाता है। तो मैं सारा फुल नाइट आपके लिए हार्ड वर्क करता हूँ कि आप भजन सिमरन करो, क्योंकि अगर कोई किसी को जोड़ता है ना उस मालिक के साथ, तो फिर मुझे अपने आप ही उस मालिक की दया मेहर मिल जाती है। अगर कोई आप में से ना भजन सिमरन बैठता है, तो आपका तो बनता ही बनता है, मेरा वो मालिक खुद बना देता है। आपका बनता है ना अगर भजन सिमरन मेरे कहने पे अगर बैठ रहे हो, तो मेरे ऊपर ना वो मालिक बड़ी दया मेहर करता है। मुझे पता चल जाता है सब कुछ कि वो मालिक दया मेहर कर रहा है, कोई ना कोई बैठ रहा है। और मेरी ज़्यादातर मेरी बहनें हैं जो मेरी बात मानती है और बैठती है भजन और सिमरन पर। जो भाई हैं वो अभी बात नहीं मानते, वो अपने ही दुनिया में बिजी हैं, तो कोई बात नहीं है। बाकी जो बैठता है उसको मुबारक है, जो नहीं बैठता उसको भी मुबारक है, उसकी आने वाली बीमारियां, उसके आने वाले दुख। क्योंकि अगर हम नहीं बैठेंगे तो हमारे जो दुख दर्द है वह बढ़ते जाएंगे। बढ़ने का कारण हमारे पिछले कर्म। वो ये नहीं कि भजन सिमरन लिया अगर बैठेंगे नहीं तो हमारा गलत होना शुरू हो जाएगा, नहीं। भजन सिमरन हमें इसीलिए दिया जाता है कि आपके कर्म खत्म हो, चाहे अच्छे चाहे बुरे, तो आपका जीवन सुख में बढ़ जाए, आपका जीवन आनंद में बढ़ जाए। लेकिन अगर हमने भजन सिमरन ही नहीं किया, फिर तो जो दुख है, जो तकलीफें हैं, जो पिछले जन्म में बुरे कर्म आएंगे आपके सामने, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई बुरे कर्मों को रोक सकता है वो मालिक का भजन सिमरन है, ठीक है। तो अब हम संगत के जो क्वेश्चन आंसर है ना वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो जरूरी होते हैं।
आपका फर्ज बनता है आप इस सत्संग को शेयर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए। सबसे पहला सवाल, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे से सत्संग सुनाने के लिए। आपके सत्संग में बहुत ही मोटिवेशन होते हैं। अगला जो सवाल है, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, मैं सोनी हूँ यूपी से। मैं कह रही थी कि सिमरन करते पर भजन पे अब जप करने नहीं, प्लीज बताइए। ये सोनी जी है, यूपी से है। इनका कहना है जब हम सिमरन पर बैठते हैं और बाद में जब हम भजन पर बैठते हैं, क्या जब हमने भजन पर बैठना है तब भी नाम सिमरन करना है, जप करना नहीं? सिमरन के टाइम सिर्फ सिमरन करना है, भजन के टाइम अपने आप को खाली कर देना है। मेरे कहने का मतलब है सब कुछ ही छोड़ दो कि जो मेरे अंदर सोल है, जो मेरा ध्यान है, वह जहां भी जा रहा है उसको जाने दो। परमात्मा तू मेरे ध्यान को जिधर भी लेकर जाना चाहता है तू ले जा। मेरे अंदर पावर नहीं है कि मैं खुद लेकर जाऊं, तेरे अंदर पावर है कि तू लेकर जा सकता है। तो भजन पर बैठने से सिर्फ भजन ही करना है, सिमरन नहीं करना। जब सिमरन करना है सिर्फ सिमरन करना है, ठीक है? क्योंकि सिमरन ना एक तैयारी है हमारी। सिमरन इसीलिए दिया जाता है हम ना अपने जो भी दुख है, कर्म है, उसको खत्म करें और अपने ख्याल को इकट्ठा करें। जो भी हमारे अंदर थॉट्स चलती रहती है, नेगेटिव, अच्छी, बुरी, सारे खत्म हो और हम फिर मेडिटेशन पर बैठ सके, मीन्स की भजन पर। तो भजन पर बैठते वक्त जप नहीं करना, सिमरन नहीं करना, बस सिमरन और बस भजन ही करना है। आगे इनका क्वेश्चन, इनका नहीं मीन्स की किसी और का सवाल है। ये कहते हैं कि भजन मीन्स ध्यान लो ना, सिमरन मतलब नाम जप। ये हमसे पूछ रहे हैं कि भजन किसे बोलते हैं? भजन क्या ध्यान को बोलते हैं जो हम ध्यान लगाते हैं? और सिमरन किसे बोलते हैं? सिमरन मतलब कि जो नाम जप होता है उसको बोलते हैं। तो ये शायद हो सकता है कि ये सत्संगी भाई ना हो, या भाई है या बहन है, तो ये अदर पर्सन हो सकते हैं। तो हम इनको बताना चाहेंगे कि भजन बोला जाता है ध्यान को, मेडिटेशन। भजन होता है, अपने जो प्रेमानंद महाराज जी है उनके मुख से भी सुना होगा, वह भी भजन ही बोलते हैं कि भजन करो, भजन करो, भजन करो, सब कष्ट निकल जाएंगे, भजन करो। तो बाबा जी भी हमारे बोलते हैं भजन करो। भजन मीन्स होता है ध्यान, मेडिटेशन। सिमरन मतलब होता है नाम जप, जो आपको नाम मिला है उसका जप करना। तो ऐसे होता है, ठीक है जी। अगला सवाल है, भाई जी हमने आपको कितनी बार मैसेज किया है, आप देखते ही नहीं हो। तो इनका कहना है कि भाई जी हमने आपको कितनी बार मैसेज किया है, आप देखते ही नहीं हो। देखो मैंने आपके मैसेज देखे हैं, आपने सिर्फ राधा स्वामी लिखा होता है, मीन्स कि कोई सवाल नहीं पूछा होता। तो ऐसे जो राधा स्वामी लिखा होता है ना, ये बहुत सारी संगत ने लिखा होता है, काफी। तो हम क्या करते हैं, जो हमसे सवाल पूछते हैं ना, जिनके मन में कोई क्वेश्चन होता है, कोई सवाल होता है, हम सिर्फ उनका फिर आंसर दे देते हैं। ऐसे जो सबने राधा स्वामी लिखा होता है, राधा स्वामी, फिर उनको हम एक ही बार में सबको राधा स्वामी बोल देते हैं। तो आपका मैसेज मैं देखता हूँ, बाकी राधा स्वामी नहीं बोलता आपका नाम लेकर। तो देखो अभी भी आपने मैसेज किया, जैसे मैंने देखा ही है कि भाई जी हमने आपको कितनी बार मैसेज किया, आप देखते नहीं हो। मैं देखता हूँ, कोई भी सवाल है मन में पूछो, मैं आपको दूंगा जवाब। तो इन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है, मनजीत कौर जी लिखा हुआ है शायद आईडी पे। तो बाकी जो भी आपके दिल में सवाल है आप करो, हम उसका आंसर देंगे। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी एंड राधा स्वामी वीर जी, आपका सत्संग बहुत अच्छा था और साखी भी बहुत अच्छी थी और हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स वीर जी फ्रॉम जलंधर से। शुक्रिया बहन। आगे इनका सवाल है, राधा स्वामी बाबा जी, हजूर जी और वीर जी, राधा स्वामी वीर जी, आपका सत्संग और आपकी साखियां बहुत अच्छी होती है, इसके लिए थैंक्स यू। गुरुग्राम, ये गुरुग्राम से हैं। तो देखिए थैंक्स मैं आप सबका कहना चाहता हूँ, आपके पाँव पकड़ के आपका थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आप सत्संग सुनते हो, साखियां सुनते हो।
बाद में आप सिमरन भजन करते हो, तो प्लीज़ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, भजन सिमरन किया करो। अगला सवाल है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी। वीर जी, मैं आपसे सवाल पूछा था कि मेरे पति डेरे नहीं जाते, ना ही सास सोरे घर का कोई भी मैंबर बाबा जी ਨੂੰ नहीं मानता। ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਗਾਣਗੇ? ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ जी पटियाला से। जे ना गुरमीत कौर जी हैं पटियाला से, तो इन्होंने ना पंजाबी में लिखा है, तो हमें तो आती है, आपको शायद ना आती हो। इनका ये कहना है, इनके जो सास और ससुर जी है ना, इनके सौरे परिवार में, वह किसी ने भी नामदान नहीं लिया हुआ, लेकिन इन्होंने नामदान लिया है, वो मानते भी नहीं है। इनका कहना है जो मैंने नामदान लिया है, मैं भजन सिमरन करती हूँ, मेरा ध्यान भी लगता है। जब हमसे कोई ऐसी बात करता है ना, हमारा ध्यान भी लगता है, मेरा मन भी टिकता है, मुझे धुन भी सुनाई देती है, मुझे प्रकाश भी सुनाई देता है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि शुक्र है परमात्मा, शुक्र है तेरा। तो इस बहन का ये कहना है कि जैसे मैं सिर्फ एक मैं ही असली पर्सन हूँ कि मैं बैठती हूँ भजन सिमरन पर, उन्होंने किसी ने भी नामदान नहीं लिया, ना ही वो मानते हैं, तो क्या मेरे अकेली बैठने से उनके ऊपर भी कोई फ़ायदा होगा? उनको भी मालिक क्या अपने साथ कभी ना कभी जोड़ेगा? देखो, एक सिंपल सी मैं आपको चीज़ बताता हूँ। गुरमीत कौर जी पटियाला से है जो, अभी आपको 1 मिनट में ही उसकी समझ सारी आ जाएगी। एक रूम होता है ना जो घर में, एक रूम में जाओ, वहाँ पे अपनी सारी फैमिली है ना, जो सास ससुर आपके हस्बैंड, सबको इकट्ठा कर लो। एक रूम में जाओ, एक रूम में जाने के बाद सास ससुर अपने हस्बैंड कोई और भी है उस फैमिली में, सबको ना उस रूम में इकट्ठा कर लो। उस रूम में आपने क्या करना है, एक दिया या कैंडल लेके और माचिस लेके बैठ जाना है। अब उस रूम का जो डोर होगा ना, जो गेट होगा, उसको बंद कर लो। बंद करने के बाद क्या करना है, लाइट है ना उस रूम की पूरी बंद कर दो एकदम से, सारी लाइटें। अब उस रूम में क्या होगा, अंधेरा होगा, अंधेरा होगा उस रूम में, है ना, क्योंकि लाइटें बंद कर दी, जो डोर था वो भी हमने क्लोज कर दिया। अब अगर वो दिया या कैंडल आप जगाओगे, तो क्या उसका चानन आपके सास, आपकी ससुर, आपके हस्बैंड, उनके ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बताओ मेरे को, पड़ेगा ना? ऐसे ही जैसे आप सिमरन भजन करते हो, उनके ऊपर भी असर पड़ेगा, एक ना एक दिन पड़ेगा। विश्वास के ऊपर वो मालिक बोलता है, सब कुछ विश्वास के ऊपर टिका हुआ है, तो विश्वास रखो। आपके बैठने से उनके ऊपर भी दया मेहर होती है, उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। जैसे मैंने दिया वाली बात बताई ना, कि रूम में अगर दिया आपने जगाया है ना, तो ये नहीं कि सिर्फ आपको ही रोशनी दिखेगी कि मैंने दिया जगाया है, मुझे ही रोशनी सारा कुछ दिख रहा है, बाकी जो आपके साथ है ना, उनको भी सारा कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, महाराज जी, वीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रॉम बरनाला पंजाब से, ये बरनाला से, तो राधा स्वामी जी, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, मैंने 2 बार सुना ये सत्संग भैया जी, बहुत ही अच्छा, बहुत, बट इतना करती थी कि मैं पर आने वाले दिनों में नहीं। इनका ना कुछ ऐसे है कि इन्होंने लिखा कि बाबा जी का एक बार सत्संग सुना था, उन्होंने कहा कि हमें इतनी क्या ज़रूरत है कि 2 कपड़े चाहिए, 2 रोटी चाहिए, 1 रूम चाहिए रहने के लिए, तो जितनी चादर है उतने ही पैर बसारो। बट बाबा जी मुश्किल हो गई है, अब सब ख़त्म करने की कोशिश। देखो, कुछ भी हुआ है ना आपके साथ, या कोई भी कुछ है, आप अपना भजन सिमरन करो, वो मालिक सब कुछ ही ठीक कर देगा। भजन सिमरन में ताकत होती है, और मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, भजन सिमरन करो, वो मालिक सब कुछ ठीक कर देगा, ठीक है। वीर जी, मेरी सेवा करने, मैं सेवा करने जाती हूँ बाहर, लखनऊ सिकंदरपुर गई थी। इनका कहना है, वीर जी मेरी सेवा करने जाती हूँ, मैं भी सेवा करने जाती हूँ, लखनऊ सिकंदरपुर गई थी, जहाँ भी बाबा जी की सेवा मिलती है वहाँ जाती हैं, तो और सत्संग भी सैटरडे को जाती हूँ। तो ये भारती है यूपी से, तो भारती जी जो यूपी से हैं,
देखो, जैसे आपका जीवन है ना, अब ये एक अपने आप को देख लो। अगर आप सेवा पे जाते हो ना, अपने आप को देख लो। सेवा पे जाने वाला जो इंसान होता है ना, वो एक अपने ही आनंद में होता है। मीन्स कि वो खुश खुश सा रहता है बाकी सब लोगों से ना। बाकी किसी को भी देख लो, हर टाइम वो दुखी, अंदर से भरे पड़े होते हैं। लेकिन जो सेवा करने जाता है ना, फूल की तरह होता है, बहुत प्यारी सी खुशबू छोड़ता है और खुश खुश रहता है। वैसे ही आप हो, मुझे ऐसा फील हो रहा कि आप ऐसे रहते हो। ठीक है, तो खुश रहो, दया मेरे मालिक करेगा आपके ऊपर। सेवा मत छोड़ना कभी भी। अगला सवाल है, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी वीर जी, जैसे वीर जी सत्संग घर में बहनें सत्संग सुनती है तो सुनती सत्संग बहाने से सुनती हो तो नहीं, लड़की कपड़ा और उसके भजन की मन करती है तो इनका ना ये कहना है कि कई बार क्या होता है, जैसे बहनें होती है सत्संग घर पे, सत्संग घर पर जन सेंटर में कहीं पे भी ना, अपने ऊपर ना उन्होंने कपड़ा लिया होता है। तो वो क्या करती है, सत्संग सुनते सुनते ना उनकी जो बॉडी होती है वो थोड़ी सी हिलने लग जाती है। तो इनका ये पूछना है, ये यूपी से है भारती जी, कि ये क्या है सब और क्यों होता है ऐसा। आपने खुद भी देखा होगा संगत जी, डेरे के अंदर भी देखा होगा, जो सेंटर है वहां पे भी देखा होगा कि वो सत्संग सुनते सुनते भी ना उनका जो ऊपरला हिस्सा होता है, जो अपर बॉडी होती है हमारी, वह ना थोड़ी थोड़ी हिलने लग जाती है, थोड़ी थोड़ी मूवमेंट सी करती है। तो बोलते हैं कि क्यों होता है इस, ये ना आनंद आता है। देखो, छोटा बच्चा होता है ना, उस बच्चे के पास अगर हम कोई सॉन्ग लगाए तो अभी उसको ना सॉन्ग, देखो बच्चा थोड़ी हमारी वर्डिंग समझता है, जो बिल्कुल छोटा सा है, सिर्फ अभी बैठना ही सीखा है, जो अभी बैठना ही सीखा है बच्चा छोटा सा, उसको सॉन्ग के वर्डिंग पता होंगे कि ये सॉन्ग ये बोल रहा है, नहीं पता। लेकिन वो बच्चे को ना आनंद आता है, वो ऐसे ऐसे हिलता है, जैसे आप बोल रहे हो ना, ऐसे ऐसे हिलता है, उसको आनंद आता है। ऐसे जब हम बैठते हैं ना, हमें सत्संग सुनने में आनंद आता है, हमारी आत्मा को सुख मिलता है, शांति मिलती है। फिर वह बॉडी, अपर बॉडी होती है ना, थोड़ी थोड़ी अपने आप ही हिलने लग जाती है। तो ये आनंद होता है जो उसके कारण होता है, बाकी कुछ नहीं है, ये अच्छी बात होती है। बाकी हमें स्टेबल रह के सिमरन और भजन करना चाहिए, हमें ये आदत नहीं डालनी। अपने आप होता है, होने दो, बस उसकी ओर ध्यान नहीं देना आपने। आगे सवाल है, राधा स्वामी बाबा जी, हजूर जी और वीर जी, जब नाम शब्द मिला था तो सेवादारों ने कहा था कि राइट सेवादारों ने कहा था कि राइट कान थोड़ा खुला होना चाहिए, और आप बोल रहे हो कि दोनों कान बंद करने हैं। तो मैं तो कंफ्यूज हूँ वीर जी, एचपी मंडी से। देखो, कंफ्यूज होने वाली मेरी बहन कोई बात नहीं। पता क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने कल जल्दी जल्दी पढ़ दिया होगा कि दोनों कान बंद करने, कान हमें दोनों ही बंद करने होते हैं। आज मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। लेकिन एक कान को थोड़ा सा हमें अंगूठा खुला रखना होता है। देखो, अभी अब मेरे सामने तो हो नहीं, मैं करके बताऊं। अपने ना दोनों कानों में अंगूठा डालो, दोनों कानों में अंगूठा डालो, ठीक है। अंगूठा डाल लिया। अब अंगूठा जो डाला है ना, उस दोनों कानों में अंगूठा डालने से क्या होगा कि आपको बाहर की जो आवाजें हैं ना, वो बंद हो जाएंगी, अभी वो आएंगी नहीं आपको। लेकिन हमारी जो अंदर वायु होती है ना, हमारा जो, जैसे हमने अपनी आंखें हैं बंद कर रखी है, हमारे जो कान है, अगर हम अपने दोनों कानों को ना बंद कर लेंगे दोनों अंगूठों के साथ, होगा क्या, एक ना हमारे अंदर थोड़ी सी हवा सी होती है, वह हवा फिर ना घूमने लग जाती है। वो हवा घूमने लग जाती है, हम कई बार क्या होता है उसी को धुन समझ लेते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं ना आपको कि दोनों कान अभी चाहे बंद करके देख लो, एक ना आपको अंदर से साउंड सी अपने आप ही आएगी, जैसे हवा नहीं होती, हवा ऐसी साउंड आएगी, वह हवा होती है, उसकी आवाज होती है, हमें लगता है ये धुन है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा एक कान को थोड़ा सा माइनर सा, बिल्कुल थोड़ा सा खुला रखेंगे ना, उससे क्या होगा, हमारे अंदर ना हवा नहीं भरती। फिर जब हवा नहीं ना भरती, फिर जो धुन सुनाई देती है वो शब्द धुन होती है। ठीक है मेरी बहन, जैसे अगर हम दोनों कानों को जोर से बंद कर लेंगे, हमारे अंदर जो हवा है ना, हमारी ऊपरले हिस्से में,
वह हवा थोड़ी थोड़ी घूमने लगती है तो वो आवाज आती है, हमें लगता है वो शब्द धुन है। तो हमें इसीलिए वो जब वहां से नामदान मिलता है ना डेरे से, तो कहा जाता है एक थोड़ा सा कान ना, थोड़ा सा माइनर सा, इतना नहीं कि बाहर की सारी आवाजें आपके अंदर जा रही है, इतना नहीं, इतना कि आपकी हवा है ना जो वो प्रॉपर क्रॉस हो सके, इसीलिए होता है। तो बाकी और कोई कारण नहीं है। अंगूठा थोड़ा सा ना वो ढीला रखना होता है, एक को थोड़ा अच्छे से कि बंद हो जाए, आवाज ना आए बाहर की, दूसरे को थोड़ा सा अंगूठे को ढीला रखना होता है कि हवा ना घूमे हमारे अंदर, हम उसको ही शब्द धुन सुन लेंगे, समझ लेंगे। अगर हमने ऐसा, जैसे मैंने बताया, बैठ के अगर धुन सुनती है तो बड़ी खुशी की बात है, थोड़ा सा अंगूठा लूज रखना होता है, एक प्रॉपर बंद करना होता है। ठीक है मेरी बहन। राधा स्वामी बाबा जी, हजूर जी, भैया जी, सत्संग अच्छा था और साखी भी अच्छी थी। बाबा जी तो दया सागर है, बाबा जी तो दया का सागर है। शुक्र है मेरे मालिक आपका, जिस पर कृपा करनी हो तो कोई ना कोई जरिया बना ही देते हैं। तो शुक्र है मेरे प्यारे सतगुरु, शुक्राना भैया जी। सीमा जी, यह सीमा जी है, हशियार गुरदास नहीं, गढ़शंकर, होशियारपुर। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है परमात्मा, शुक्र है तेरा, शुक्र किया करो, सब कुछ देगा वो। राधा स्वामी वीर जी, आपने बोला कि बाहर का नहीं खाना, जैसे जस्ट ये मकली अभी ना इन्होंने लिखा है कि राधा स्वामी वीर जी आपने बोला कि बाहर का नहीं खाना, जैसे अभी इन्होंने आगे क्या लिखा मुझे नहीं पता चल रहा कि ये मिखली भी नहीं खानी, क्या नहीं खाना, जरूर जरूर बताना। तो क्या लिखा है ये अभी मेरे को नहीं समझ आ रहा कि MIKHALI क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि जस्ट या मिल्क, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो कल आप मुझे अच्छे से बताना कि आपने लिखा क्या है कि क्या नहीं खाना। बाहर का जो फास्ट फूड होता है, जैसे बाहर की चीजें, फ्राई चीजें, अगर हम सादा खाना खाएंगे ना तो हमारा वजन सिमरन जल्दी बनेगा। सादा क्या होता है, दाल होती है जो हमें कुदरत देती है, मेरे कहने का मतलब है जो कुदरत देती है, जो नेचर देता है वह खाना चाहिए। तो नेचर हमें क्या देता है, ड्राई फ्रूट देता है वो खाओ, और सब्जियां वह खाओ, अन्न देता है चावल वो खाओ, रोटी खाओ, जो हमें कुदरत दे रही है वो हमारे लिए है। लेकिन जो इंसान की बनाई इधर उधर की चीजें हैं, ये डाल दिया वो डाल दिया, इतनी चटनी डाल दीजिए बस, वह बाहर की चीजें हैं, वह खाने से मन भड़कता है और कोई बात नहीं है। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, बहुत शुक्रिया वीर जी फ्रॉम मलेशिया। राजिंदर जी, आपका सत्संग बहुत सत्संग सुनने से अपना मन को बहुत ही शांति मिलती है। तो राधा स्वामी है मेरी ओर से आपको, राजिंदर जी फ्रॉम मलेशिया से। अगला जो इनका सवाल है, कहते हैं इन्होंने ना इंग्लिश में लिख रखा है तो मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। कहते हैं कि धन्यवाद भाई जी, हमें ढेर सारा खजाना देने के लिए, आप एक दिव्य आत्मा है। बाबा जी महाराज जी आपको आशीर्वाद दे। तो इन्होंने इंग्लिश में लिखा, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। इनका कहना है कि आप एक बहुत मीन्स की बहुत बढ़िया, देखो मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बस आपको समझाता हूँ, मैं एक स्पीकर हूँ समझाने वाला और कुछ नहीं हूँ। तो मुझे जैसी सेवा मिल चुकी है मैं कर रहा हूँ, तो आप अपनी ड्यूटी समझ के भजन सिमरन किया करो। राधा स्वामी बाबा जी और हजूर जी एंड भैया जी फ्रॉम आशा, ये कहते हैं कि आपका थैंक्स, सत्संग से मेरा जीवन बदल गया है। इनका कहना है कि आपका बहुत बहुत थैंक्स है कि मेरा जीवन ही बदल गया है आपके सत्संग से। देखो अभी आवाज आ रही है मेरे पीछे, बदल गया है, मेरा पूरा टाइम बैठने लग गया है। तो बाबा जी पर हमेशा, बाबा जी हमेशा खुश रखे। देखो आप खुश रहो, टाइम पूरा बन गया है ना, उसकी खुशी है ना जो, देखो पीछे से आवाज आ रही है, ये पहरेदार है मेरा, हमारी जो कॉलोनी है ना उसका पहरेदार है। देखो रात के 2 बजे हैं और 2 से भी अभी ज़्यादा टाइम हो गया, क्योंकि 2 बजे वो निकल गया था, अब ये दूसरी बार आया है। तो मैं आपके लिए हार्ड वर्क करता हूँ, मेरी बहनें मेरी भाई मानो मेरी बात, भजन सिमरन कर लो। तो इनका जो सवाल था बीच में रह गया, तो इनका यही कहना मेरा जीवन ही बदल गया। तो बड़ी खुशी की बात है, आप खुशी से बैठो भजन सिमरन, खुशी होनी चाहिए हमें।
वीर जी मेरा नाम गुरु प्यारी है। वाह, बहुत सुंदर नाम है, गुरु प्यारी। वीर जी मेरा नाम गुरु प्यारी है। मैं गोंद से हूँ। इनका ये पता नहीं क्या नाम है, उनको अजीब कोई है वो गाँव। तो मेरे चाचा जी और मेरी दादी जी डेरे में रहते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है, आपके चाचा जी और आपके चाची जी डेरे के अंदर ही रहते हैं। दादी जी, बड़ी खुशी की बात है, अच्छी बात है। राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, मैं जब भजन सिमरन पर बैठती हूँ तो कुछ टाइम बाद नींद आ जाती है और नींद में सपना भी आने लगता है, और जब आंख खुलती है तो मन दुखी होता है, क्या करूं? देखो, हमें बैठना है जैसे सूरमा होता है ना कोई। अब जैसे कोई सूरमा है, वो जा रहा है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, तो ऐसे बैठना है हमें सिमरन और भजन पर। ऐसे नहीं कि डीले से होकर सुस्ती सी डालकर बस बैठ जाए, ऐसा नहीं बैठना। सूर में बन के, बाबा जी थे ना, जो बड़े बाबा जी थे, बाबा सावन सिंह जी महाराज जी, को कहा करते थे, दिन में जो काम करते हो ना, ये सभी के लिए है। जो काम भी करते हैं, जो बहनें घर पर रहती है वो अपना जो काम करती है, घर का जो कपड़े कुपड़े, तो वो बाबा जी कहा करते थे कि अगर दिन में कोई काम है बहनों को, जब भाई जहाँ काम करते हैं, उसको अपना फर्ज समझ के, सूरमा समझ के करना है कि मैं एक जे इसको जहाँ पे भी मैं काम कर रहा हूँ, जे मैं पूरा इसको अपनी ईमानदारी से करूँगा। और बहनों को भी ऐसे ही पूरी ईमानदारी से एक सूरमा बन के अपने घर का काम सारा कुछ करना है। और जब भजन का टाइम आए, सिमरन का टाइम आए, वह भी आपको वैसे ही करना है, एक सूरमा बन के। ना सुस्ती आनी चाहिए, ना आलस आना चाहिए, कोई ख्याल विचार कुछ नहीं आना चाहिए, सूरमे बनो, ठीक है। राधा स्वामी वीर जी, बहुत बढ़िया सत्संग वीर जी। एक बात बताओ कि जब हर रोज सिमरन के टाइम पर धुन सुनाई दे रही हो, तो क्या हमें फिर कान में फिंगर ना लगाए और हर रोज ऐसे ही सिमरन की पोजीशन में बैठकर धुन सुनते रहे? ये सवाल मैंने पहले भी पूछा था एक बार, तो पूछा था एक बार, और बताया कि भजन की पोजीशन में बैठना कितना कुछ जरूरी है। तो हमारे लिए क्या ऐसी सुरत ऊपर चढ़ती है या नहीं? देखो मेरी बहन, बात पता क्या है, जब तक हमें वह मालिक के दर्शन नहीं होते, अंदर से प्रकाश के दर्शन नहीं होते। बाबा जी से ना, यही जो आपने पूछा ना, ये मेरे से सवाल जो पूछा था किसी ने, कि बाबा जी अगर हमें शब्द धुन ऐसे ही सुननी शुरू हो जाए, सिमरन जैसे बैठते हैं उस पोजीशन में, तो फिर हमें क्या, जो भजन पर बैठते हैं वैसे बैठना चाहिए या नहीं? बाबा जी ने कहा था कि जो भजन की जुक्ति बताई है ना आपको, जो भजन की पोजीशन है, वो इसलिए बताई गई थी कि आपका जो भजन और सिमरन है वो जल्दी से बने। जी आप ही के लिए बताई गई है। अगर हम वो आसन में बैठेंगे ना, तो वो आसन में हमारा भजन, हमारी सुरत बड़ी स्पीड से चढ़ेगी। लेकिन अगर हम ना बैठे तो फिर थोड़ा टाइम लग सकता है। तो अगर हमें सारा कुछ ही दिखना शुरू हो गया, प्रकाश भी दिख रहा है, शब्द धुन भी सुनाई दे रही है, फिर हमें जैसे सिमरन पर बैठते हैं वैसे ही बैठे बैठे उसका आनंद लेना है। तो ऐसे बाबा जी ने उसको समझाया था। तो मेरा भी वही कहना है कि सिमरन पर बैठते हैं ना जब हम, अगर हमें शब्द धुन सुनाई दे रही है तो हमें वो सुननी है, ठीक है। सुनते रहो, उसका आनंद लो, और बाद में भजन पर हमें बैठना चाहिए, क्योंकि अभी तो हमें प्रकाश को देखना है, अंदर जो रूहानी मंडल है उसको देखना है, उस मालिक के दर्शन करने हैं। तो फिर हमें भजन पर बैठना चाहिए। बाकी आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपको बहुत जल्दी धुन सुनाई देने लग जाती है ना, तो अगर आपके अंदर कोई ख्याल नहीं आते, कोई विचार किसी के भी प्रति, तो फिर आप सिमरन थोड़ा कम करके सीधा भजन पर बैठ जाया करो। मीन्स की कहने का मतलब कि सिमरन की पोजीशन में थोड़ा टाइम भजन कर लिया करो, और बाद में जो भजन की जुक्ति है वैसे बैठ लिया करो, ठीक है। राधा स्वामी बाबा जी एंड हजूर जी, दया करना राधा स्वामी वीर जी आज दिन को सत्संग सुनूंगी, लाइक एंड कमेंट कर दिया है और सत्संग शेयर भी कर दिया है वीर जी। राधा स्वामी ऑल संगत को सऊदी अरबिया से आपकी बहन जिया। राधा स्वामी वीर जी,
विज जी, आज भी आपका सत्संग बहुत अच्छा था और आज की साखी भी बहुत बढ़िया थी। तो बाबा जी सब खुश जानते हैं, जो हमको सेवा मिली वो करनी चाहिए, कभी भी मन नहीं करना। तो बिल्कुल आपने सही बात बोली कि हमें जो मिलती है ना सेवा, हमें वह सेवा करनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं मन में सोचना चाहिए काश मुझे ये सेवा मिल जाए। जो मालिक के हाथ में, हम क्या कर सकते हैं। आगे मेरी बहन है अनीता देवी जी कहते हैं, राधा स्वामी बाबा भाई जी, राधा स्वामी बाबा जी, तो कहते हैं कि भाई जी आपने तो इस बारे में बताया ही नहीं कि जब हम सिमरन करते हैं तो शरीर हिलता है। जो आपके कल बुलाया कि सत्संग लाइन, इनका क्या कहना है, मुझे इनका कहना है कि इसमें स्पेस डाल दी इन्होंने। आपने इस बारे में बताया नहीं कि सिमरन करते करते हैं तो शरीर हिलता है। तो आपके कल बुलाया कि सत्संग लाइन थी, प्लीज़ बताना आपकी ऐसा ऐसा भी होता है। और भाई आप बुलाया हो जाकि जब सिमरन पर बैठते हैं तो रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी होती है। तो मेरी हड्डी में प्रॉब्लम है तो मैं सीधी नहीं रख पाती। इनका ना ये कहना है कि मीन्स कि इन्होंने स्पेस डाली है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है। तो शायद ये पूछना चाहते हैं कि जो शरीर हिलता है, जैसे हमने बोला था कि शरीर हमारा क्यों हिलता है जब हम बैठते हैं। एक तो मेरी एक बहन ने अभी पूछा था, एक शरीर हिलता है माइनर सा, बिल्कुल आनंद वाला, जैसे छोटा बच्चा होता है ना 2 साल का, उसके पास कोई सॉन्ग लगाओ, उसका शरीर हिलता है ना बहुत ही मध्यम सा, थोड़ा थोड़ा। तो वह तो होता है कि बस आनंद आ रहा है। एक शरीर हिलता बहुत जोर से, वाइब्रेट होता है ना, जैसे कांपता है ऐसे हिलता है और बाद में गिर जाता है। वो अपनी जो सुरत होती है ना, वह ऊपर की ओर जा रही होती है। बाद में क्या होता है, उसको ना रुकावट मिलती है। रुकावट मिलती है, जैसे रुकावट मिलती है शरीर पूरा कांपता है, हम गिर जाते हैं। ये कारण होता है। जैसे मैंने कल बताया था कि पानी की पाइप होती है ना, अगर उसमें पूरा प्रेशर है, पीछे से जो नल है वो चल रहा है बड़ी तेज, उस पाइप में अगर कोई रुकावट आ जाए, वो पाइप बहुत स्पीड से हिलती है। उसका मुंह होता है ना पाइप का, अगर हमने नहीं पकड़ रखी बड़ी स्पीड से हिलेगी। और वो हिलती क्यों है, क्योंकि रुकावट आ गई कोई ना कोई। ऐसे ही हमारा शरीर हिलता है, उसको रुकावट आती है, सूरत को ऊपर की ओर जाती है ना जब, तो फिर हम गिर जाते हैं। हमें बर्दाश्त नहीं होती वो चीज़, हमें ना आनंद आ रहा होता है अंदर से, बड़ी जोर से हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गिर जाते हैं। तो ये कारण होता है। बाकी आपने जो कहा नाम से कि आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, तो इसका भी हल है, मैं बताता हूँ आपको। इसका हल ये है कि जब उस मालिक ने हमें ये शरीर दिया था, अगर हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम आ गई है ना, तो हमें तो देखो हम काम किसका कर रहे हैं, उसी का कर रहे हैं ना। अगर भजन सिमरन कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, उस मालिक का कर रहे हैं। तो अगर हमारी रीढ़ की हड्डी ठीक है तो फिर तो हमें सीधी करनी है, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी ठीक है तो हमें सीधी करनी है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो जो प्रॉब्लम है उस खुदा को पता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, आप अपनी हड्डी सीधी नहीं कर सकते हो। तो आपके लिए फिर कोई भी वो रूल नहीं है कि आपको सीधी करनी ही पड़ेगी। रीजन क्योंकि आपकी नहीं होती, आपको प्रॉब्लम है, तो वो खुदा है ना, जो उस खुदा को पता है कि आपकी हड्डी में प्रॉब्लम है, आप सीधी नहीं कर सकते। तो फिर वो कुछ नहीं अब बख्श देता है। तो आप टेंशन मत लो, अब अपना सिमरन और भजन करो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आपकी जो हड्डी में है प्रॉब्लम, मालिक दया मेहर करे। अगला सवाल है राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी, बहुत सुंदर सत्संग और प्रश्न उत्तर, आज के सत्संग की बहुत ही सुंदर साखी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके लिए शुभकामनाएं। इनका ये कहना है कि जे बेंगलोर से हैं, कि आज का सत्संग भी बहुत अच्छा था, साखी भी बहुत अच्छी थी, और हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो आपको शुभकामनाएं सर जी। तो संगत को नमस्कार है। मनोहर रूपानी और बंगलौर से है जी, मनोहर रूपानी बंगलौर से। तो राधा स्वामी है मेरी ओर से, नमस्कार है, सत श्री अकाल है, सारा कुछ आपको, ठीक है। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी एंड राधा स्वामी वीर जी, सत्संग आज बहुत ही ज़्यादा प्यारा है जी। साखी भी बहुत बढ़िया थी, बाबा जी दा शुक्र है। तो जय श्री गल विश्वास जी, सारी गल विश्वास दी है। ये तो आपने बिल्कुल सही बोला कि पूरी बात होती है ना, जो सारी बात विश्वास की होती है, अगर वो हमें आ जाए तो हमारे बेड़े पार है। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी कहते हैं कि मेरी मम्मी बीमार रहती है,
और मैं शॉप पर भी जाती हूँ। उनकी सेवा और घर की जिम्मेवारियां में भजन सिमरन का टाइम नहीं मिलता। तो पता, अब तो नींद भी पूरी नहीं होती। डॉक्टर ने कहा है कि नींद पूरी लो। मेरा भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा है। घर की जिम्मेदारियां हैं, संभालते संभालते ना तो सिमरन पर बैठ पाती हूँ, ना ही। देखो, मैंने आपका जो सारा कमेंट है मैंने पढ़ लिया है। मैं आपको जे ना अन्नू जी है लुधियाना से। अन्नू मेरी बहन, देखो, आपकी जो मदर है उनको जो प्रॉब्लम है उनके कर्मों के कारण है। ठीक है मेरी बहन, तो आप हो ना, जो आपको भी जो दुख आ रहा है, जो तकलीफ आ रही है, वह मेरी बहन कर्मों के कारण है। अगर मेरी बहन ये सोचती रहेगी ना तू कि मेरे जो दुख है, मेरे जो दर्द है, मेरी जो मदर है वो ठीक हो जाए पहले, फिर मैं भजन सिमरन कर लूंगी, तो वह मेरी बहन ठीक नहीं होगा, वह और बढ़ जाएगा। ठीक नहीं होगा, बढ़ेगा। रीजन, क्योंकि कर्म है पिछले बुरे, इसीलिए इतनी दुख तकलीफ। देखो कैसे आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आपके ऊपर घर की जिम्मेवारियां आ गई है, आपकी मदर का ट्रीटमेंट चल रहा है, आपका चल रहा है। कर्म है बुरे, इसको हमें ना जल्दी से खत्म करने पड़ेंगे। जल्दी अब खत्म कैसे होंगे, मैं आपको तरीका बताऊंगा। आपने क्या करना है, लुधियाना में आपके घर के पास सेंटर होगा, ठीक है। हर शहर में बाबा जी ने अपना सेंटर दिया हुआ है कि संगत को कोई परेशानी ना हो। आपने क्या करना है, लुधियाना में अपने घर के पास कोई सेंटर ढूंढो। अब आप जो भी जॉब करते हो ना, वहां से आपको संडे को तो छुट्टी होती होगी। संडे को क्या करना है, आपने अपना वहां पे नाम लिखवाना है जो सेंटर है कि मैं सेवा पे आया करूंगी, और वो खुद आपको आपके घर से लेकर जाया करेंगे गाड़ी में। क्योंकि जो सेंटर होते हैं ना, वहाँ पे सेंटर में सेवा वाली गाड़ियां लगी होती है। जो कोई बुजुर्ग होते हैं, कोई माता, कोई बहनें होती है ना, जो नहीं आ सकते, वो गाड़ियों में ले जाते हैं। अब अपना नाम लिखवाओ कि मैं सेवा करना चाहती हूँ, ठीक है। वहाँ पे सेवा करो। जैसे मान लो आपको जो पानी पिलाने की सेवा भी दे सकते हैं। अगर कोई शौक है आपको, गमले लगाने हैं, कोई बूटे लगाने हैं, कोई नर्सरी का काम, कुछ भी, वो दे सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। और जो आपकी मदर है उनको अगर वो लेकर जा सकते हो साथ में, तो उनको साथ लेकर जाओ। पता, हमारे हाथों से जब सेवा होती है, हमारा दिमाग इतना फ्रेश होता है ना। जब हमारे ये दो हाथ है ना, उस परमात्मा ने दिए, जब ये हाथ सेवा करते हैं ना, हमारे अंदर से, हमारे मन से बोझ उतर जाता है। जब हमारे हाथों से सेवा होती है ना, हमारे शरीर से सेवा होती है, जो हमारे शरीर की बीमारियां वह मालिक को धीरे धीरे करके उतारता है। तो मेरी बहन, उतारो अपनी बीमारियां को, अपनी मदर की बीमारियां को उतारो। अभी जीवन है, जीना है, ऐसे दुखों में नहीं जीना। अगर मालिक ने मिला दिया है ना आपके भाई से, तो मेरी बात भी माननी है आपने। भजन सिमरन करना है, घर के पास सेंटर है, वो सर्च करो कौन सा सेंटर है, सेवा लगवाओ अपनी, आपको और अपनी मदर को वहां लेकर जाओ। आपको लेकर भी जाएंगे, छोड़ के भी जाएंगे, ठीक है। टेंशनें कम होंगी, ठीक है, टेंशन मत लेना। और ऐसे ही संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग और जो हमने सवाल जवाब और जो सारा कुछ आपको बताया अगर अच्छा लगा है आपको, आप इस गुरु कृपा चैनल को संगत जी सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख दे। और इस वीडियो को संगत जी चलते चलते अभी लाइक और जितने भी ग्रुप है आपके पास शेयर कर दे, ताकि और भी किसी का भला हो सके। अभी संगत नई नई हमारे साथ जुड़ती जा रही है। कोई हिमाचल से है, कोई लुधियाना से है, कोई बरनाले से है, कोई अम्बाला से है, कोई पटियाले से है, कोई अमृतसर साहिब से है, कोई जलंधर से है, कोई दिल्ली से है, कोई जम्मू से है। सब शहरों की हमारे साथ संगत जुड़ रही है, तो हम उनका हाथ जोड़ के वेलकम करते हैं और सबको एक ही बात बोलेंगे, भजन सिमरन करो। ठीक है जी, राधा स्वामी जी।